स्टेटमेंट काहे के लिए लिखा है और क्या लिखा है। तो देखेगा क्या है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि अपने को इंटीजर दिया है, ठीक, और इंटीजर दिया है इन द सेंस कि इंटीजर डिजिट दिया है, डिजिट इन द फॉर्म ऑफ द इसके दिया है इन द फॉर्म ऑफ द कि सी एच है जैसे, तो ये सी एच हो गया, इस फॉर्म में दिया है कि ठीक है। और फिर सी एच दिया है तो सी एच हो गया, द 2 3 है, 2 3 के फॉर्म में दिया है। फिर उसके बाद फिर देखेगा क्या है कि और 2 3 दिया है, तो यहाँ से जो 2 से और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 and 3 और सारी कॉम्बिनेशन को इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सारे को पॉसिबल कॉम्बिनेशन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे 2 3 है और 2 में क्या क्या कैरेक्टर दिया है अपने को, ए बी सी 3 कैरेक्टर दिया है, और 3 में क्या दिया है, डी ई एफ। तो मेरी अप्रोच क्या थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं पहले देखा कि मैं ये इस क्वेश्चन को किस विधि से क्या लगा के, क्या दिमाग लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। तो देख इसमें क्या है, 2 है, तो 2 और 3 है, तो 2 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, ए बी सी, और 3 के अंदर कौन सी है, डी ई एफ। तो देखेगा 2 के अंदर है ए बी सी, तो मैं एक इंडेक्स बनाया आई, और इंडेक्स आई को मैंने पहले आइटरेट किया किस पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मुझे कैरेक्टर क्या मिला, 2 मिला, और 2 के करस्पॉन्डिंग ए बी सी था। तो मैंने क्या किया, इस इंडेक्स पे गया, तो पहले 2 से अपना क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो लिखा। तो 2 से अपना ए हो सकता है, फिर उसके बाद बी हो सकता है, फिर सी हो सकता है, और 3 वाला कैरेक्टर अभी रिमेनिंग ही है। फिर मैं इंडेक्सिंग, ये कहाँ पे था, इंडेक्स 2 पे था, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे था। अब फिर इसका कहाँ गया, ये इंडेक्स नेक्स्ट पे गया तो 3 पे। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कंटेंट करता है किसको, डी ई एफ को। तो ये हो जाएगा ए डी, और फिर उसके बाद हो जाएगा ए ई, और फिर इसके बाद हो जाएगा ए एफ। तो ये किसका, डी ई एफ, इसी तरह इसके साथ भी डी ई एफ होगा, और डी ई एफ, और इसी तरह इसके साथ भी क्या होगा, डी ई एफ होगा। तो मैंने कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, तो मैं पहले इस पे जाने पे, इंडेक्स को पे जाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इंडेक्स पे जाने के लिए मैंने आइटरेशन का यूज़ किया, और इंडेक्स के अंदर मतलब जैसे 2 के अंदर घुस गया, अब 2 के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको आइटरेट करने के लिए मैंने क्या किया, एक फॉर लूप का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, फॉर लूप का यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, तो देख मैं अभी कौन से इंडेक्स पे हूँ, इंडेक्स 0 पे हूँ, तो ठीक, इंडेक्स 0 पे हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल गया, कैरेक्टर ए बी सी मिल गया। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया जो कि क्या करता है, एक कैरेक्टर कंटेंट करता है, और उसके अंदर, और इसको क्या, ए बी सी को एक कैरेक्टर एरे में ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस कैरेक्टर पे इस इंडेक्स पे आने के बाद, तो एक बार ये कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करेगा ए के लिए विद द विद डी ई एफ, ये तीनों के लिए ए के लिए कॉल करेगा इस इंडेक्स पे आने के बाद। फिर इसको सी एस चेंज करेगा, इसको बी कर देगा, तो फिर ये डी ई एफ करेगा कॉल, और फिर इसको चेंज कर देगा, फिर सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई एफ। तो इंडेक्स आई पे ही रह के, इंडेक्स 0 पे ही रह के मैंने तीनों को कॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप के थ्रू करके। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व अप्रोच किया। तो अब देख, अब तो अब देख कैसे किया। तो मैंने पहले ये बेस कंडीशन था कि अगर स्ट्रिंग में नल हो, स्ट्रिंग दी ना हो, और स्ट्रिंग में लेंथ ना हो, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे लिस्ट। तो एम्प्टी एरे लिस्ट को रिटर्न करने के लिए मैंने डायरेक्ट लिखा है न्यू एरे लिस्ट, और उसके अंदर जो था उस तरह डेटा टाइप करके ये कर दिया। तो ये बेस कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर दिया। तो मेरे को आंसर किस फॉर्म में, अब मेरे को क्या करना था, वो डिजिट वैल्यू स्टोर करवानी थी 2 के करस्पॉन्डिंग ए बी सी। एक तो तरीका था कि मैं इसको इंटीजर बना दूं, और एक तरीका था कैरेक्टर। मैंने एक क्वेश्चन में देखा है कि वो क्या, कि एक के सोल्यूशन में इसने क्या बनाया था, कैरेक्टर बनाया था, बट हियर आई मेक इट इंटीजर मैंने बना दिया। कुछ भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग इट डिपेंड अपॉन यू। मैंने इसको क्या बना दिया था, कैरेक्टर बना दी, इंटीजर बनाया था, लेकिन इट बेस्ट ऑप्शन कि तुम कैरेक्टर बना दो इसको।
तो ये हो गया 2ABC, ये मैंने स्टोर करा दी एरे लिस्ट के अंदर, और एरे लिस्ट के सॉरी मैप के अंदर स्टोर करा दी। मैप का नाम मैंने एरे लिख दिया, ठीक। हम मुझे आंसर रिटर्न करना था इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और फिर इसके मैंने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया आंसर को। अगर मुझे बस पास करना होता तो मैं ये चीज़ ना लिखता। जैसे मैंने स्ट्रिंग बिल्डर, अभी तक मैं स्ट्रिंग बिल्डर को वैसे बनाता था मैनुअली, और फिर उसके बाद इस यहाँ लिखता था दैट इज़ नॉट, और उसमें अभी एरर आने के चांसेस होते हैं। क्यों एरर आने के चांसेस होते हैं? मेमोरी एलोकेशन नहीं दी गई है, ये एरर आता है। इसी कारण से ये तरीका बेस्ट है, और इसके पहले वाला तरीका वो अच्छा नहीं था, सही नहीं था, ज़्यादा सही नहीं था। या तो पूरा इसको लिखता कि जैसे स्ट्रिंग बिल्डर लिखा, फिर उसके बाद एसबी का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखता और उसके पैरेंथेसिस इस तरह लिखता, तब बेस्ट था। नहीं तो विदाउट न्यू कीवर्ड ये सही नहीं है। तो मैंने यहाँ लिस्ट बनाया और इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये इसलिए बनाया क्योंकि मुझे रिटर्न करना था, अदरवाइज इफ़ आई हैव टू ओनली पास विद दैट, तो मैं ये तरीका अपनाता है। ये हो गया, ठीक। और फिर मैंने पास क्या क्या किया, मैंने डिजिट पास किया, मैंने आंसर को पास किया, आंसर को इन द सेंस कि एरे लिस्ट जो आंसर है वो, और मैंने इस जो स्टोर कराया है इनको पास किया। और इंडेक्स को आइटरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 3 का एग्जांपल लिया, तो मैं इस पे हूँ पहले, फिर उसके बाद इस पे जाऊँगा, तो उसको आइटरेट करने के लिए मैंने लिया किसको, इंडेक्स को लिया, और फिर मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर को पास करा दिया। अब देख मेन लॉजिक यहाँ है। तो ये कंडीशन, बेस कंडीशन तो लिख ही देंगे कि जब ये इंडेक्स क्या रहे कि इसके डिजिट के लेंथ के बराबर रहे, तब क्या कर दो, तब लिस्ट में ऐड कर दो और वहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये लॉजिक तो लिख ही देंगे। मेन लॉजिक आता है यहाँ मैंने ये थोड़ी की कर दिया कि इसको कैरेक्टर ना लेके मैंने इंटीजर लिया था, तो इस कारण से मुझे इतना करना पड़ा कि क्या करना पड़ा कि मुझे पहले जो डिजिट ये वाली जो डिजिट थी, इसको पहले मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, और फिर कैरेक्टर से फिर मैं इसको किस में कन्वर्ट किया, फिर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इतना चीज़ें करना पड़ा। अगर मैं इसको यहाँ पे कैरेक्टर लेता तो मुझे इतना सब नहीं करने पड़ता, यहाँ कैरेक्टर से ही मेरा काम हो जाता। तो दिस मिस्टेक आई मेक हियर, तो ये हटा, इसको कर देंगे। तो अगर मुझे ये करना है तो पहले इंटीजर डॉट पार्स इंट होता है फॉर द स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस बेस्ट दैट द स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कर दो। वैल्यू ऑफ कर दूंगा तो वो ऑफ का वो कैपिटल है देखना, तो और इसके अंदर कैरेक्टर दे दूंगा तो ये इसको कैरेक्टर को क्या कर देता है, इंटीजर में वो इस स्ट्रिंग में बदल देता है। तो ये हो गया। तो मैं इससे क्या मिल गया, मैं उस पर्टिकुलर उसके पे चला गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग स्टोर है, जैसे फॉर एग्जांपल ABC स्टोर है, तो मैंने इसको स्टोर कर लिया, एल के अंदर स्टोर कर लिया। फिर इसके अंदर मैंने लगाया फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर वही 3 काम कौन से, क्योंकि पहले अपेंड करना है, और फिर उसके बाद फंक्शन कॉल करना है, और फिर उसके बाद रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है कैरेक्टर को। इस तरह मैंने किया इन तीनों को अंदर फॉर लूप के अंदर। तो इस 2 के करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू आई थी, इसके अंदर वो चीज़ें तीनों आ गई ABC, और इसके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आई से मूव करके और इसके अंदर फॉर लूप से मूव करके। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 3 जो थे वो आ गए। तो दिस कोड इज़ अ गुड, और इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते थे विद इंटीजर को कैरेक्टर में डाल के।